हुआ है, थोड़ा सा भी काम नहीं हुआ है। लोगों की गाड़ियों में 1 लाख 1.5 लाख किलोमीटर के बाद टाइमिंग चेन का काम आ जाता है, टाइमिंग बेल्ट का काम आ जाता है। सरप्राइजिंगली हमारी वीडियो सिर्फ इंडिया से नहीं देखी जा रही है। वी आर ऑल्सो रिसीविंग कमेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड अदर प्लेसेस। वही सेम इंजन की लीनियज अभी भी फॉलो की जा रही है जो अभी फ्रोंक्स आती है। फ्रोंक्स का जो 1 लीटर बूस्टर जेट वाला वेरिएंट आता है उसमें यही सेम इंजन है। दिस इज़ नॉट अ डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस, बट पूरी पार्किंग ऑक्यूपाइड थी, पैक्ड थी, तो फिर मैंने यहीं पे लगा दिया इसको। एंड इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। अगर मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊं तो सी इट्स ऑल फॉग्ड अप, द विजिबिलिटी इज़ सो पुअर। उन्होंने एग्ज़िट बंद कर दिया है उधर से, और उन अंकल ने मुझे बोला है कि यहाँ से जाना है, तो शायद हमें उल्टी साइड से जाना पड़ेगा। जितनी भी गाड़ियाँ इधर अभी खड़ी है और मेरे को दिख रही हैं वो सारी आउटसाइडर्स की है। सामने दिल्ली की गाड़ी चल रही है। आई विल हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस क्योंकि ये थोड़ी इंक्लाइन है यहाँ पे, और ऐसा हो सकता है कि सामने वाली गाड़ी थोड़ा रोल बैक कर जाए। गिवन ये लोकल लाइट्स नहीं है तो हो जाता है कभी कभी। इससे बचने के लिए यही बढ़िया है कि यू मेंटेन सम डिस्टेंस, especially on the inclines. So we have successfully escaped from the parking. और सुबह तो इतना ट्रैफिक नहीं था, बट अब ट्रैफिक हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। एक काफ़ी ज़्यादा स्पेशल चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दैट इज़ वी हैव कंप्लीटेड 1,80,000 किलोमीटर्स ऑन दिस कार। तो हमारी जो ऑल्टो K10 है उसने पूरे 1,80,000 किलोमीटर्स कंप्लीट कर दिया है विदाउट एनी हेजिटेशंस, विदाउट एनी गैप्स, कुछ भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आई है गाड़ी में। तो दिस इज़ वन वेरी बिग अचीवमेंट। इनफैक्ट हमारी जो गाड़ी है वो 1,80,000 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगी है। आई विल ऐड वन क्लोज़अप शॉट कॉर्नर पे, स्क्रीन के कॉर्नर पे मैं उसे ऐड कर दूँगा। सो इट हैज़ बीन अ वेरी नाइस जर्नी थ्रू आउट, और गाड़ी को ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो चुके हैं। गाड़ी ने इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर दिया है अभी तक, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन की बात है कि दिस कार हैज़ बीन सच अ लॉयल मशीन, एंड कोई भी इसने रिलायबिलिटी इश्यूज़ अभी तक नहीं दिए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस गाड़ी में कोई काम ही नहीं हुआ है अभी तक इंजन का। रेगुलर सर्विसेज हुई हैं जिसमें आपके एयर फिल्टर होते हैं, इंजन ऑयल चेंज होता है, या फिर ब्रेक फ्लूइड टॉपअप होता है, स्पार्क प्लग्स क्लीन होते हैं, मेंटेनेंस होती है, या फिर कभी कभी चेंज हो जाते हैं। तो वो सब हुआ है अभी तक इस गाड़ी में सिर्फ, और बाकी इस गाड़ी में कोई भी अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई है। हमारे सामने अभी PV की एक गाड़ी चल रही है और ये बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है। मैं समझ सकता हूँ ये साइट सीइंग कर रहे हैं यहाँ पे, बट आई गेस जो रेगुलर कार्स उन्हें वे दे देना चाहिए। पता लग जाता है कि आपके रियर में कोई गाड़ी चल रही है तो आप उसको बॉदर ना करो, उसके लिए आप वे दे दो।
तो ये कुछ छोटी छोटी ड्राइविंग सेंस होती है, रोड सेंस होती है, बट क्या करें, ये सबको नहीं आती है। सो एज आई वाज स्पीकिंग कि इस गाड़ी में कोई भी काम नहीं हुआ है, थोड़ा सा भी काम नहीं हुआ है। लोगों की गाड़ियों में 1 लाख 1.5 लाख किलोमीटर के बाद टाइमिंग चेन का काम आ जाता है, टाइमिंग बेल्ट का काम आ जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस गाड़ी में टाइमिंग बेल्ट नहीं आती है, इस गाड़ी में टाइमिंग चेन आती है। तो वो बहुत ही मतलब एक स्टडी टाइमिंग की एक टेक्नोलॉजी है कि आपकी टाइमिंग बेल्ट नहीं है, आपके पास टाइमिंग चेन है, तो वो इतनी आसानी से ख़राब नहीं होती है। आई मीन उसका जो टेंशन वगैरह वो इंटैक्ट रहता है, और इट बीइंग अ बेल्ट तो वो उसमें इतना ज़्यादा वेयर एंड टेयर भी नहीं होता है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई अभी तक इसमें टाइमिंग का भी कोई काम नहीं आया है। अच्छा, जो एक चीज़ इसमें चेंज हुई है, एक चीज़ का जो काम हुआ है, दैट इज़ ऑफ क्लच। वो अराउंड 1,10,000 किलोमीटर्स के अराउंड हुआ था, अगर मुझे अच्छे से याद है। तो वो ज़रूर इस पर एक बार काम हो चुका है कि इसका जो क्लच सेट है वो चेंज हुआ है, जिसमें क्लच प्लेट्स वगैरह चेंज हुई थी। फ्लाई व्हील तो नहीं हुआ था चेंज, जो आई मीन आपका क्लच सेट होता है वो चेंज हुआ है। और आई गेस वो तो फिर हर गाड़ी में ही चेंज होगा ही होगा, बट इसने काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर्स निकाले हैं वैसे उसमें भी, क्योंकि क्लच तो एक वेयर ही होती है, वो चीज़ तो वेयर होती है ओवर द टाइम, ओवर द माइल्स। वो तो इनएविटेबल है कि वो ख़राब नहीं होएगी, वो कुछ ना कुछ तो उसमें घिसेगा ही। प्लस गिवन शिमला का जो जाम है, इंक्लाइंस है, और जो आपका स्लो पेस्ड ट्रैफिक मूवमेंट है जिसमें आप बिल्कुल क्रॉल करके चलते हो, तो इट इज़ अ नो ब्रेनर कि क्लच का काम तो कभी ना कभी होगा ही। इनफैक्ट अभी इसकी क्लच हेल्थ आई गेस पूरी अच्छी तो नहीं है, आई गेस इसकी क्लच हेल्थ 30-35% ही रह गई है, तो इसमें अब जल्दी क्लच का काम फिर से करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ रीज़नेबल, क्योंकि शिमला में तो ड्राइविंग डिमांड्स अ लॉट ऑफ क्लच यूजेज। आप लोगों को अभी कोई लैंडस्केप का व्यू भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि पूरा फॉग हुआ हुआ है। द विजिबिलिटी हैज़ डिक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, और पहाड़ वगैरह नहीं दिख रहे यहाँ से, ना सिटी का व्यू दिख रहा है। प्लेस इज़ कॉल्ड एज चौड़ा मैदान, और आज चौड़ा मैदान जैसा लग ही नहीं रहा है, क्योंकि मौसम ही ऐसा हुआ है, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है सामने। दैट्स वाई हॉन्किंग इज़ वेरी नेसेसरी। इन अंधे मोड़ों पे आपको हॉन्क बहुत ज़रूरी करना पड़ता है, क्योंकि अगर इंटीमेट नहीं करोगे आप तो सामने वाला अपने मज़े में चला रहेगा एंड कुछ भी हो सकता है। यू कैन गेट इनटू अ कोलिजन। Around in Shimla may seem a bit chaotic आप लोगों को, बट जिनको आदत है यहाँ पे गाड़ी चलाने की, उनको आदत है, उनके लिए नॉर्मल है ये। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम शूटिंग POV व्लॉग जब बारिश हो रही है, तो आई एम नॉट श्योर कि कैसी ये वीडियो आने वाली है। विल फाइंड आउट टुगेदर। इवन आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम and the amount of rain has increased significantly.
after a while and the rain has stopped now. और मौसम भी अब थोड़ा साफ हो रहा है. This car has proven to be such a remarkable machine. और इसकी ये जो परफॉर्मेंस है, इसकी जो ये रिलायबिलिटी रही है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल रही है. I mean, आप मुझे कोई एक गाड़ी का नाम बताओ जो 15 साल चलती होगी, जिसने 2 लाख किलोमीटर के अराउंड जो है डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, और वो अभी भी बिल्कुल वही सेम पावर डिलीवर कर रही है विदाउट एनी मेजर repairs done. Car has been just surviving on the basic services until now. होंगी, डेफिनेटली होगी कुछ गाड़ियाँ, बट वो गाड़ियाँ या तो मारुति की ही होगी या फिर वो दूसरी तरह की गाड़ियाँ भी हो सकती है, बट वो फिर बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर से रखी गई होंगी, क्योंकि इस गाड़ी को तो बिल्कुल पूरे रफ तरीके से चलाया गया है. I mean, जिस तरीके से एक गाड़ी को पूरे पोटेंशियल से चलाया जाता है, यूज़ किया जाता है, तो फिर ये उसी तरीके से ये चलाई गई है. This car is being driven daily from last 15 years, और हर तरीके की ड्राइविंग हुई है इस गाड़ी में. फास्ट पेस ड्राइविंग हुई है, हाई आरपीएम्स पे ड्राइविंग हुई है, क्रूजिंग हुई है एंड व्हाट नॉट. बट इस गाड़ी ने अभी तक एक भी कोई इशू का साइन नहीं दिया है. दिस कार इज स्टिल स्टर्डी एंड स्टिल स्ट्रॉन्ग, जस्ट लाइक इट वाज फ्रॉम द फैक्ट्री. I mean, उनकी इतनी ही लिमिटेड नॉलेज है एंड तो अब हम थोड़े से अपने फेवरेट स्ट्रेच पे आ चुके हैं. Although the conditions are not optimal to pull the car, थोड़ी सी रोड कंडीशंस बैठी हैं अभी भी, तो ट्रैक्शन उतना ज़्यादा नहीं मिलने वाला है हमें, बट we'll still have a bit of fun around here. This is the favorite part about driving in hills, जो आप एपेक्स को हिट करके कॉर्नर्स पे जा सकते हो. बड़ा सेटिस्फाइंग है. I mean, ये फीलिंग आपको प्लेन हाईवेज में नहीं आएंगी. Those who have experienced this, they know what I'm talking about. I just dodged a very deep pothole. That's the beauty of this engine. That instant rush of power.
शायद आपको एक फ़न फैक्ट नहीं पता होगा, लेकिन बीच में एक बलिनो का मॉडल आया था विच वॉज बलिनो RS। तो एक रेस पैक वर्जन आया था जो रेगुलर बलिनो थी, उसमें 1.2 लीटर का इंजन आता था विच वॉज K12। बट एक रेस पैक वर्जन भी आया था बीच में जिसमें 1 लीटर बूस्टर जेट करके एक इंजन आता था। तो अगर मैं आपको बताऊं दैट 1 लीटर इंजन वॉज nothing but this exact K10 motor. Although the generation was different, this particular car has K10B motor, but that was a tweaked up K10C motor और उसको काफ़ी ज़्यादा ट्यून किया गया था परफॉर्मेंस सेंट्रिक वे में, और साथ ही साथ उसको टर्बो चार्ज किया गया था, मतलब उसके साथ एक टर्बो भी लगा दिया गया था। एंड दैट कार यूज्ड टू प्रोड्यूस वॉपिंग 102 हॉर्स पावर। और शायद आपको पता होगा कि वो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा भागती थी। I mean, आज भी उसकी ड्रैग रेसेस की काफ़ी सारी वीडियोस आती है सोशल मीडिया पे। तो दैट कार वाज रियली केपेबल मशीन एट द टाइम, और वो एक हॉट हैच की कैटेगरी की गाड़ी थी। वही सेम इंजन की लीनिएज अभी भी फॉलो की जा रही है। जो अभी फ्रोंक्स आती है, फ्रोंक्स का जो 1 लीटर बूस्टर जेट वाला वेरिएंट आता है उसमें यही सेम इंजन है। और आपको पता है फ्रोंक्स की काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। जो वो 1 लीटर बूस्टर जेट वाला जो वेरिएंट है उसकी काफ़ी अच्छी ज़्यादा परफॉर्मेंस है। We've also hit a very big milestone. One of our videos has reached more than 100k views. और वो भी विद इन आई गेस 50 to 60 days उसने 100k से ज़्यादा व्यूज़ हिट कर दिए हैं। एंड सरप्राइजिंगली हमारी वीडियो सिर्फ इंडिया से नहीं देखी जा रही है। वी आर ऑल्सो रिसीविंग कमेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड अदर प्लेसेस। तो काफ़ी खुशी की बात है कि जो कंटेंट हम बना रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, एंड दे आर फाइंडिंग इट फन टू वॉच, एंड कहीं ना कहीं वो उन्हें हेल्प भी कर रहा है। सो माई गोल इज़ अकम्प्लिश्ड। कभी कभी इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ओवरटेक अ सिंगल व्हीकल, जैसे कि ये ट्रक है, इससे मैं ओवरटेक ही नहीं कर पा रहा था इतनी देर से। आप जो बोलो, दिस कार इज एन एब्सोल्यूट चार्म टू ड्राइव। This was it for this video. I'm going to end this video और जल्दी हम और वीडियोस भी लेकर आएंगे। I really appreciate your guys patience. मेरे को पता है मैं वीडियोस रेगुलर नहीं डाल रहा हूँ, but I'll try my best to post more often. Till then, drive safely and responsibly, and I'll meet you guys very soon again.